सलात तस्बीह पढ़ने का तरीका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसकी तरगीब दी है। फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस नमाज़ को अगर पॉसिबल है तो रोज़ पढ़ लिया करो, अगर रोज़ नहीं तो हफ़्ते में एक बार ज़रूर पढ़ लिया करो, अगर हफ़्ते में एक बार पॉसिबल ना हो तो कम से कम महीने में एक बार ज़रूर पढ़ा करो, अगर महीने में एक बार मुमकिन नहीं हो तो कम से कम साल में एक मरतबा इस नमाज़ को ज़रूर अदा करो। वो फरमाया अगर साल में भी मुमकिन ना हो तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में इस नमाज़ को एक मरतबा ज़रूर अदा करो। ये सलात तस्बीह पढ़ने का कोई और तरीका नहीं है, बल्कि वही तरीका जो बाकी नमाज़ों में तरीका होता है। बस इसमें इजाफ़ा इस बात का है कि इस तस्बीह का, वो तस्बीह ये है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। करना क्या है, सबसे पहले हमें नियत करनी है सलात तस्बीह की। अल्लाह अकबर कहा हमने, अल्लाह अकबर कहने के बाद हमने हाथ बांधे, हाथ बांधने के बाद हमें क्या करना है, हमें सना पढ़ना है। सना पढ़ने के फ़ौरन बाद हमें इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा पढ़ने के बाद हमें फिर ताऊज़ तस्मीया पढ़ना है, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के फ़ौरन बाद हमें ये तस्बीह पढ़ना है 10 मरतबा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद हमें कोई सूरत शुरू करनी है, चाहे आप सूरत इखलास पढ़े या कोई भी सूरत जो आपको याद हो। अब वो सूरत मुकम्मल हमने की, अब हमें रुकू में जाना है, लेकिन रुकू में जाने से पहले हमें इस तस्बीह को 10 मरतबा ज़रूर पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर। अब रुकू में जा रहे हैं हम, रुकू में जाने के बाद हमने क्या पढ़ा, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के 3 मरतबा पढ़ने के बाद हमें फिर इस तस्बीह को रुकू में ही पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर 10 मरतबा। अब हमें उठना है, हमने पढ़ लिया समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। ये पढ़ने के बाद अब हमें क्या करना है, सजदा करना है, लेकिन सजदा नहीं करना है, पहले इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद अब हमें सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद हमने क्या पढ़ लिया, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब सजदे के अंदर ही हमें इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद अब हमें उठना है, इस उठने को यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। इस जलसे के दरमियान अब हमने एक सजदा मुकम्मल किया, अब हमें दूसरे को जाना है, लेकिन दूसरे सजदे जाने से पहले अब हमें इस तस्बीह को फिर से 10 मरतबा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब हमने और एक सजदा करना है। सजदा करने के बाद अब हमने सुब्हान रब्बियल आला पढ़ लिया, अब उस सजदे के अंदर ही हमें इस तस्बीह को 10 मरतबा और पढ़ना है, अल्लाह अकबर। तो इस तरह से हमारी एक रकात मुकम्मल हो गई। इस एक रकात में हमारी कितने आ गए, 75। अब हम दूसरी रकात के लिए उठे, अब हमने हाथ बांधे हुए, अब हमें सना नहीं पढ़ना है, हमने सूरह फातिहा से शुरू किया है। अब हमने सूरह फातिहा पढ़ने से पहले इसको शुरू करना है 15 मरतबा। बाकी जो मैंने आपको पता है कहाँ क्या पढ़ना है, बाकी सेम इसी तरह पढ़ना है 10-10 मरतबा। इसी तरह मुकम्मल हो गई एक रकात। अब हमने रुकू किया, सजदा किया, अब हमने बैठना है अत्तहियात में। अत्तहियात बैठने के बाद अब हमने अत्तहियात पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया, कोई दुआ पढ़ ली। दुआ पढ़ने के बाद हमें सलाम नहीं फिरना है, फिर से उठना है तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात उठने के बाद हमने फिर ऐसे ही पढ़ना है 15 मरतबा, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर ऐसे उठना है चौथी रकात के लिए, फिर ऐसे ही फिर रुकू, फिर सजदा, फिर हमें बैठना है चौथी रकात के लिए। उसके बाद हमने अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआ पढ़ना है, फिर सलाम फिरना है। ज़रूर करें कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।